त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत हम आपको समय समय पर जिले में हो रहे नवाचारों की जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसी के अंतर्गत आज त्रिनेत्र टीवी की टीम जिला मुख्यालय के तारानगर रोड स्थित एक कृषि फार्म पर पहुंची, जहां पर बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग में आने वाली सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने किसान नूर मोहम्मद से वार्ता कर क्षेत्र में उत्पादन होने वाली सब्जियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्षेत्र के किसानों को जैविक कृषि की ओर अग्रसर होने का आह्वान भी किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। कहते हैं कि कृषि घाटे का सौदा है, लेकिन अगर उसका रूप चेंज किया जाए तो कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन हमारे साथ नूर मोहम्मद जी खड़े हैं। ये कहते हैं कि मेरे पास अगर 5 बीघा ज़मीन हो तो मैं लाखों रुपए यानी 20 लाख रुपए साल का कमा सकता हूं। और शायद इनकी बात और इनसे मिलकर हमें ऐसे लगता है ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। एकदम उठा साहब, स्कूल में एक दिन भी एंट्री नहीं किया। एक दिन भी एंट्री नहीं की। अब ये कॉन्फिडेंस से कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मैं अपनी पर्चियां बिल भी दिखा सकता हूँ कि मैं कितनी मूली बेचता हूँ, कितनी जो है हरा प्याज बेचता हूँ और पत्ता गोभी बेचता हूँ। केवल बात ये है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए और ये फसलों की भाषा समझनी चाहिए कि कब लगाना है और कब बेचना है। मार्केट को पकड़ में आना चाहिए कि मार्केट में कब सामान जाना चाहिए। ये बात इन्हीं का कहना है और इन्होंने हमें बताया कि 3 लाख महीने का यानी हरे प्याज में ये कमाते हैं और 3 लाख रुपए कितने महीने तक कमाते हैं, अब हम बात करते हैं। जी नमस्कार नूर मोहम्मद जी, आप तो ये बताओ कि जो प्याज का आप कह रहे हो 3 लाख रुपए महीना यानी 10,000 रुपए की गाड़ी रोज भरने की बात कह रहे हो, कैसे भरते? यानी 2 बीघा जमीन में गोंदली होगी है। हाँ। तो 3 महीने के अंदर ये तैयार होती है। 2 कुंटल गोंदली 50 रुपये किलो बिकेगी। हाँ। तो 10,000 का गेड़ा डली होगा इसमें। 10,000 का हो जाएगा। 10,000 का। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम में जो है 70 रुपए किलो तक भेजी है? 70 रुपया किलो शुरू की। हाँ। 70 से अभी 35 से 40 रुपये जा रही है। अब 35 से 40 यानी एवरेज 50 के आसपास आ जाता है। एवरेज 50 के आसपास। और आपके आसपास की बाड़ियों में या मैंने भी देखा है कि इस बार हरा प्याज जो है वो बाजार में बहुत कम आया तेज है। हाँ, रेट तेज है और कम आया है। तो ये आपके खेत में कैसे बचा? गर्मी बहुत थी इस बार। गर्मी इसमें क्या था, हमारे पास ये ड्रिप थी तो सुबह 6 बजे से लाइट आती थी, दिन में 12 बजे तक रहती थी। मैं कंटिन्यू इसमें ड्रिप से पानी चालू रखता था। अच्छा। कुछ आदमी क्या करते हैं कि कल तो पानी दिया था, 2 दिन बाद देंगे। हाँ हाँ हाँ, गर्मी का ये चक्कर गर्मी का हाँ, है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, 2 घंटा पानी दे के बंद कर दिया। जी 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 जी। मैं बारिश बरस रही थी हाँ। तो भी पानी, मोटर से पानी बंद नहीं किया बिल्कुल से भी। अच्छा, नियमित पानी चालू रहा। नियमित पानी जो 6 घंटा था वो कंटिन्यू रखा। तो आपने भाषा समझी इसकी कि गर्मी थी तो पानी का पूर्ति रखी। पानी की पूर्ति रखी। प्याज में इन्होंने 2 महीने जो है 2 महीने 3 महीने लिया क्या? 10-10 हजार रुपए रोज का। जी, तो 3 महीने तक इन्होंने हरे प्याज में ये कमाई की। अब बात यहाँ पर मूली की आती है। मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ कि आप खेत को छोड़ के मत भागे, आप खेत के साथ जो है भाषा समझे और इसके साथ जुड़े। ये जो मूली है ये अब पीले पत्ते से भी हो रहे हैं, लेकिन हल्की मूली है। कितने बीघा में है ये? पाव बीघा में है। पाव बीघा। मैं 50,000 की मूली बेच चुका हूँ। 1 लाख रुपया की मूली होगी है। 50,000 की बेच चुके हैं और 1 लाख रुपए तक की बेच लेंगे। पाव बीघा में है। पाव बीघा। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो इस सब्जी की मूल खासियत ये है कि ये ड्रिप के ऊपर है। हाँ, ड्रिप पे है सब। मतलब अगर कोई किसान करना चाहे, नो सीखिया किसान भी करना चाहे कर सकता है तो उसको ड्रिप पे करना चाहिए। ड्रिप पे आप हरा प्याज भी कर सकते हैं, ड्रिप पे मूली भी कर सकते हैं। मूली हालांकि छिड़के से होती है, लेकिन कर सकते हैं। चौप भी सकते हैं आप। अच्छा, वैसे भी चौप भी सकते हैं। जी, अब बात हम करें गोभी की। ये पत्ता गोभी। जी, तो पत्ता गोभी आपने अगेती ली है क्या? अगेती है। ये गोंदली के अंदर है, गोंदली के बीज के अंदर मिक्स किए मैंने। अच्छा, प्याज के साथ ये एक नवाचार है इनका कि 1-2 फसल एक साथ हरा प्याज भी लिया है और उसमें जो पत्ता गोभी है वो भी ली। तो ये पत्ता गोभी जो है ये आपने मार्केट में शुरू में क्या भाव बेची? क्या भाव बेची? ये 30 रुपया 25 रुपया जा रही है अभी। 30 रुपए 25। और शुरू में मैं स्टार्टिंग की है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग की। हाँ, लेकिन ये अगेता भाव ही है। तो आपको क्या लगता है कि इस भाव में आपको कितनी इनकम जो है इसमें हो जाएगी? ये गोभी थोड़ी छिद्दी है। हाँ। लेकिन ये भी 40 से 50,000 के करीब इसी रेट में 20 रुपया किलो तक गई तो 40,000 की गोभी हो जाएगी। 40,000 की 1 महीने की इनकम होगी। हाँ, 1 महीने की। ये खोली गोभी थोड़ी सी दूर में है, देखो। तो आप समझिए, आपके पास अगर पानी है, खेत है, तो एक बार लग जाइए आंख मीच के। इससे बढ़िया कोई उद्योग नहीं है अगर इसको तरीके से किया जाए। बात तरीके की है, मेहनत की है। ये हर बार ये एक ही बात कह रहे हैं, नियमित मेहनत।
लगातार लगे रहो तभी ये मिलेगा। तो आज बहुत अच्छी बात हुई है, हमें बहुत अनुभव भी मिला है। गोभी के बारे में भी आपने कहा, प्याज के बारे में भी। अभी जो समय है वो क्या है आगे की सब्जी उसके आगे की 1 महीने के बाद में तैयारी करो गर्मी की फसल के लिए। बैंगन और ककड़ी और मतीरी की जी, ककड़ी और मतीरी की ये बहुत बढ़िया है। तो अगली फसल के लिए हम इनसे बात करने आएंगे और आपको इनका अनुभव जरूर है शेयर करवाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ इस बात से। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, और मैं इनसे लेता हूँ इजाजत। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर आज दूसरे दिन भी कोहरे का कहर जारी रहा। भानीपुरा पेट्रोल पंप के पास ट्रक और जीप की भिड़ंत में 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर भानीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता व शहरवासियों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार रावतसर तहसील के भैरूश्री गांव के लोग श्री डूंगरगढ़ अपने रिश्तेदार के यहां शोक प्रकट करने जा रहे थे। तभी सुबह लगभग 10:30 बजे भानीपुरा पेट्रोल पंप के पास जीप की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और हमारी गाड़ी करीबन उसी में लगी हुई थी। उसके बाद 10:15 बजे ये सूचना मिली कि एक ट्रक और जीप का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारे ये थाने के करीबन 3-4 किलोमीटर नज़दीक में था, तो हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचे और एम्बुलेंस भी हमारे पास में ही थी, जो थाने में करीबन रहती है हमारी 108 नंबर गाड़ी। तो वहाँ साथ लेकर गए तो तुरंत आकर घायलों को उस गाड़ी में इलाज के लिए सरदार शहर हॉस्पिटल की रवाना किया और ट्रैफिक को उसी टाइम खुलवाया। गाड़ी जो एक्सीडेंट शुदा थी उसको साइड में करवाई। तो बाद में जब हॉस्पिटल में पता किया तो इसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई है और 2 घायल हैं। ये सभी भैरोश्री गांव जो रावतसर में पड़ता है उससे रवाना होकर डूंगरगढ़ एक मर्ग पर बैठने के लिए सभी जा रहे थे। सामने से जो ट्रक था जिसमें टमाटर भरे हुए थे, जिसने तेज़ी से लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मारी, जिससे ये एक्सीडेंट और हादसा हो गया। अभी उनके वारिसान पहुंचने वाले हैं और उनके पोस्टमार्टम करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव 2020 की मतगणना कल मंगलवार को प्रातः 9 बजे से राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के अंतर्गत सर्वप्रथम पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना की जाएगी। वहीं उक्त गणना समाप्त होने के पश्चात जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना इन्हीं कक्षों में की जाएगी। जिला परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं को सुबह 11:30 बजे प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर अभ्यर्थियों, मतगणना एजेंटों की प्रवेश व्यवस्था राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के मुख्य द्वार से की गई है। केवल पासधारी व्यक्तियों को ही उचित जांच के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहीं अभ्यर्थियों व अन्य व्यक्तियों के वाहनों को लगाए गए बैरिकेड से आगे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मतगणना 8 दिसंबर 2020 के दिन मतगणना स्थल के बाहर रेलवे स्टेशन के सामने एवं लाल घंटाघर के पास बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल 8 दिसंबर को प्रातः 4 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट सर्किल से धर्म स्तूप तक सड़क मार्ग वाहनों के लिए बंद रहेगा। एम्बुलेंस एवं आपातकालीन परिस्थितियों में ही छोटे वाहनों को अनुमति दी जा सकती है। वहीं मतगणना से पूर्व सोमवार को क्षेत्र में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में गतिविधियां तेज रही। भाजपा अपने उम्मीदवार को रविवार को ही एकत्रित कर सालासर ले गए, जहां बैठक का आयोजन हुआ। वहां से सीधे मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सोमवार को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के घर पर एकत्रित हुए तथा सोमवार को ही निजी साधनों से मतगणना के लिए चूरू के लिए रवाना हो गए। 19 पंचायत समिति सदस्य व 4 जिला परिषद के उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ मंडेलिया निवास पहुंचे तथा वहां से चूरू रवाना हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतगणना से पूर्व आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। चूरू मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख व एएसपी योगेंद्र फौजदार के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में पुलिस विभाग के 9 अधिकारियों व 37 कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एक परेड का भी आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण एसपी देशमुख ने किया। देखिए, महीने के प्रथम सोमवार को प्रोत्साहन परेड के रूप में रखने का निर्णय किया गया है और गत माह में जो भी अच्छा कार्य हुआ है, जिसने भी अच्छा कार्य किया है, उस कार्य को सम्मानित करने का प्रयोजन इस परेड के थ्रू होगा। साथ ही साथ फोर्स में अनुशासन रहे, इसलिए हर माह के तीसरे सोमवार को अनुशासन के लिए ओआर की व्यवस्था ये भी निर्णय किया गया है, ताकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों साथ साथ चलते रहे, जिससे कि पूरी पुलिस फोर्स में अच्छा काम करने के लिए उत्साहवर्धन हो और गलत काम करने पर दंड। चूरू पुलिस ने इस कोविड काल में लगभग 15,000 से ज़्यादा चालान काटे हैं। इस चालान काटने के अलावा कई जनसेवा के कार्य, चाहे वो राशन किट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो मास्क लगाने की जन जागरूकता रैली हो, इस प्रकार के कई कार्यक्रम आयोजन किए। इन सभी कार्यक्रमों में जुलू टीम का जो योगदान रहा है वो सबसे अधिक रहा है, सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे अच्छी मेहनत उन्होंने की है। इसलिए पूरी जुलू टीम को, जो हमारा महिला स्क्वाड है अलग से, उसको हमने आज सम्मानित किया। तारानगर में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि विधेयकों के विरोध स्वरूप तहसीलदार तेजपाल गोठवाल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान उत्पादन व्यापार व वाणिज्य विधेयक, किसान विधेयक, सेवा विधेयक व आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विकास देतरवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कुंदन सैनी, देवव्रत मोगा व सुरेंद्र पुनिया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार किसानों, गरीब तबके को लगातार दबाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के कानूनों, अध्यादेशों और अलग अलग प्रकार के बिल जो ला कर के सरकार गरीब तबके को दबाने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ही दुखदाई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किसान भाई सड़कों पर इस ठंडी सर्दी में, इस कोहरे में, इन हालातों में अपने खेत को छोड़कर, अपने घर की रोजी रोटी को छोड़कर वहाँ धरना देने पे मजबूर हैं। तो उनकी कुछ ज़रूर उन्हें करारा आघात हुआ है। इस चीज़ से उभारने के लिए केंद्र सरकार उनकी मदद करे और आशा करते हैं कि जल्द ही उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद। सुजानगढ़ नगर परिषद के बाहर एक सप्ताह से दिए जा रहे धरने पर आज से भूख हड़ताल शुरू हो गई है। वहीं मोहल्ले की महिलाओं ने नगर परिषद परिसर में प्रदर्शन करते हुए आयुक्त को काले झंडे दिखाए तथा परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने जी शेड्यूल के अनुसार सड़क बनवाने और मलबा डालकर अवरुद्ध की गई नाली को खुलवाने की मांग की। पूर्व पार्षद सीता देवी तंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने गोत्र बदलकर सड़क रुकवाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आयुक्त को खरी खरी सुनाई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। अभी पिछले दिनों में कन्हैयालाल जादम के घर से सड़क का निर्माण करने की जो स्वीकृति दी थी, कन्हैयालाल जादम का नाम बदल करके, गोत्र बदल करके और कन्हैयालाल मारोटिया कर दिया गया और वो सड़क बन रही है, नगर पालिका बना रही है। वो एकदम गलत है। जो सड़क पास की थी, जो शेड्यूल के अनुसार जो थी, वो न बना करके एक राजनीतिक दुर्भावनावश वो सड़क दूसरे रूप से बनाई जा रही है। इसका इन महिलाओं ने विरोध किया है, मोहल्लेवासियों ने विरोध किया है और आज 6 दिन से
राजकुमार तंवर, नरेंद्र गुर्जर और मनोज पारी धरने पे बैठे हैं, फिर भी प्रशासन के कानों पे दूर नहीं रह रही है। प्रशासन नाम की चीज़ सुधारने की नहीं है। पूरा प्रशासन एकदम गहरी नींद में सोया, कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। 6 दिन से बाहर धरने पे बैठे हैं, उसके बावजूद नगर पालिका वाले सुन नहीं रहे हैं। इस स्थिति में आज महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। अगर इस पर आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि मैं जल्दी कार्रवाई करूंगा, नहीं करेंगे तो बड़ा या धरने का रूप लेगा। जयपुर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, पीछे नहीं घुटेंगे। ये नगर परिषद अपनी हर धर्मिता से बाज आए और सुधारने अच्छे काम करे, गलत नहीं करे, राजनीतिक दुर्भावना से काम न करे, ये हमारा कहना है। और जो महिलाओं ने और जो धरनाटन जो बात रखी है वो सड़क का तुरंत जो पास हुई वो बनाए। क्या है कि हमारे जो वार्ड नंबर 4 में एक जो सड़क पास हुई थी उसको गलत तरीके से नाम फेर बदल करके गलत बनाया जा रहा है, उसके विरोध में है। एक हमारे गली की जो नाली है उसमें मलबा भर के डांट के रखा है, बंद कर दी है पूरी, उसको खुलवाने के विरोध में है। उसको खोलने के लिए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, काला झंडा लेके यहाँ प्रदर्शन किए। अगर हमारी ये जो मांगे पूरी होती है 24 घंटे के अंदर तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए वापस आएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। सुजानगढ़ पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 18 से निर्विरोध निर्वाचित केशर देवी मेघवाल को आज शपथ दिलाई गई। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य केशर देवी मेघवाल को शपथ दिलवाई। दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की धर्मपत्नी केशर देवी मेघवाल ने निर्विरोध निर्वाचन के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके सुख दुख में काम आने एवं क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामनारायण प्रजापति, बजरंग सैन उपस्थित थे। निर्विरोध निर्वाचन और इसके लिए मैं सौभाग्यवासियों को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे ऊपर बहुत बड़ी संकट है, 2 पार्ट टूट गया मेरे SDM साहब के नेतृत्व में। इसके लिए विश्वास के साथ मैं काम करूँगी और मेरा विश्वास है और जनता को विश्वास मेरे ऊपर दिए, इसके लिए खरी उतरूँगी। चूरू के वार्ड नंबर 17 में स्थित भरतिया कुएं वाले बालाजी मंदिर में कल देर रात्रि अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर लगे चांदी के छत्र व दान पात्र में रखी हुई नकदी चोरी कर ली। आज सुबह जब आसपास के लोगों ने मंदिर के पट खुले हुए दान पत्र टूटा हुआ दिखा तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई चालू की। जिले के भोजासर गांव के पास एक खड़े ट्रक से मारुति वैन टकरा गई, जिससे मारुति वैन में सवार शफी कुरैशी व मोहसिन कुरैशी घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही निजी वाहन की मदद से राजकीय DB अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सक घायलों का इलाज कर रहे हैं। वैन में ट्रक खड़ा था, दबी के भिड़ गए। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बजरंग सर से आ रहे थे, काम गए हुए थे और कालू सर जा रहे थे। और किन किन के लगी? एक साथ ही लगी सिर्फ, और एक मेरे थोड़ी सी लगी सिर्फ, और किसी की नहीं लगी। चूरू मुख्यालय के पंखा सर्किल पर आज यातायात पुलिस के जवानों ने वाहनों व बैल गाड़ियों के रिफ्लेक्टर लगाए। यातायात प्रभारी रजीराम ने बताया कि कोहरे के मौसम को देखते हुए वाहनों, बैलगाड़ियों व ऊंट गाड़ों के रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ताकि धुंध की वजह से होने वाले हादसों से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। वर्ष के अनुसार
धुंध और ठंड के मौसम को देखते हुए बस, ऊंट गाड़ा, ट्रैक्टर ट्रॉली, बलद गाड़ों के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो। और ये रिफ्लेक्टर जो पीछे से गाड़ी आए या सामने से आए तो रिफ्लेक्टर उनकी गाड़ी के रोशनी से चमके, तो इससे एक्सीडेंट को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है जो हर वर्ष चलाया जाता है दिसंबर में। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के 12 जिले के केलवाड़ा कस्बे की। यहाँ शादी समारोह के दौरान ही एक दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद विवाह स्थल पर हड़कंप मच गया। इसके बाद दुल्हन को कोविड सेंटर पहुंचाया गया, साथ ही सभी रिश्तेदारों की जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर के अधिकारियों से बात कर कोविड सेंटर में सरकारी गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए शादी संपन्न कराने का फैसला लिया, जिसके चलते दूल्हा दुल्हन ने PPE किट पहनकर ही फेरे लिए। चूरू के स्थानीय प्राथमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर में आज संकुल स्तरीय शिशु वाटिका कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संकुल की 10 अध्यापिकाओं ने भाग लिया। विद्यालय प्रभारी सुमन शर्मा ने बताया कि कार्यशाला 1 हफ्ते के लिए रखी गई है, जिसमें शिशु वाटिका के स्टाफ को शिक्षण कार्य हेतु सहायक सामग्री का निर्माण करना सिखाया जाएगा, जिससे विद्यालय के शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सके। शिशु वाटिका कार्यशाला में प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा, भंवरलाल प्रजापत, विक्रम नाथावत व सुमन शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में शिशु वाटिका क्रियाकलापों की 7 दिवसीय और कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षण संबंधी और सहायक सामग्री का निर्माण किया जाएगा, जो बच्चों के आगामी दिनों में बच्चों के शैक्षणिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रतनगढ़ में महिला विकास संस्थान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान एवं अनुसूचित जाति महाकल्याण संस्थान के तत्वाधान में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान के प्रांगण में सर्व समाज सामाजिक समरसता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन युवा समाज सेवी भारत गुड़ की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर संस्थान के सामुदायिक भवन में 4 दीवारी सुविधा एवं दरवाजे का शिलान्यास नवनिर्वाचित सर्व समाज के सरपंचों, चिकित्सा, पुलिस व प्रशासन के कोरोना योद्धाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के विशिष्ट समाजसेवी, अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, पूर्व विधायक रावत राम आर्य, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा आदि ने संबोधित किया। श्री राजलदेश्वर गौशाला के ट्रस्टी भामाशाह आनंदीलाल बाजोरिया के छोटे भाई तेजकरण बाजोरिया के निधन होने पर उनके पुत्रों ने मृत्यु भोज न कर उनकी स्मृति में स्थानीय गौशाला में गायों को 5 क्विंटल दलिया खिलाकर समाज को जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर गौशाला के पदाधिकारियों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। तेजकरण जी बाजोरिया गौशाला के पदाधिकारी हैं, वर्षों से गौशाला से जुड़े रहे हैं। उनका कलकत्ता में देवलोक गमन हो गया। उनकी स्मृति में उनके परिजनों द्वारा सभी गायों को गोग्रास दिया गया और गौशाला परिवार पूरा उन्होंने जो गौशाला का सहयोग किया, गौसेवा के लिए जो कार्य किए, उनको याद करते हुए उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रतनगढ़ के गांव घुमांदा स्थित मीराबाई आश्रम के नवनिर्मित मंदिर में आज पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। पंडित देवकीनंदन माठोलिया के आचार्य में वास्तुशास्त्र नवग्रह भद्र मंडल का पूजन किया गया। इस दौरान माठोलिया ने कहा कि वास्तुशास्त्र के पाठ से सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मूर्तियों की पूजा अर्चना मुख्य यजमान पूर्णाराम मनफूल, विनोद व सुभाष कड़वासरा दंपति ने की। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजलदेसर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से सोमवार को ईओ रोहित कुमार मील के निर्देशन में पैदल मार्च निकाला। मैन बाजार से मालासी बास, इंडियन गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष चौक होते हुए निकले पैदल मार्च के दौरान पालिका कार्मिकों ने मास्क लगाने, सोशल दूरी बनाए रखने, साबुन से बार बार हाथ धोते रहने व सैनिटाइज करने की आम लोगों से समझाइश की। व वाहन चालकों, राहगीरों व बसों में यात्रियों को मास्क बांटे। इस दौरान कनिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र, फायरमैन अर्जुन सिंह व बाबूलाल आदि मौजूद थे। रतनगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 90 पौवे देसी शराब के बरामद किए हैं।
पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर शराब को जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 16 का निवासी एक युवक रेलवे स्टेशन के पास एक कट्टा लिए हुए खड़ा था। गश्त के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया तो उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के पास मिले कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 90 पौवे देशी शराब के बरामद हुए। राजलदेसर की रहने वाली 32 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीकर जिले के जाचास निवासी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने अपने पिता के साथ राजलदेसर थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसका विवाह जाचास गांव के रहने वाले युवक के साथ 10 मई 2014 को हुआ था। वहीं 13 मार्च 2017 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।